बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल मुरसलीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी मुदस्सिर मनीर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बफक्रूशा ऑफिशियल। नाजरीन, आज हम बात करते हैं अपने महबूब कायद की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। अहम ज़राए बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब एक दफ़ा फिर भागने की कोशिश कर रहे हैं, बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं। काफ़ी दिनों से ये खबरें गर्दिश हैं, लेकिन अभी ज़राए बता रहे हैं ये नून लीग की तरफ से उनकी ऑफिशियल कोई ऐसी खबर अभी तक नहीं आई, लेकिन वो जा रहे हैं और कह रहे हैं कि अक्टूबर या सितंबर में बेगम कुलसूम नवाज की बरसी के बाद वो फौरी चले जाएंगे। उनका प्लान है कि वो बेटों के साथ कुछ वक्त गुजारेंगे, अपनी बीमारी का इलाज करवाएंगे। और ये इससे पहले जब 21 अक्टूबर को वापस आए थे, इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, बैक उनका जो हिस्ट्री है वो यही है कि वो पहले भी डील करके गए थे, पहले मुशर्रफ से फिर बाजवा से। और अब मियां नवाज शरीफ साहब क्यों जाना चाह रहे हैं? बीमारी की वजह से, इलाज के लिए। जब पहले गए थे तो वहां एक दिन भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए, बल्कि वो गाहे बगाहे दिखा रहे थे। कभी वो बर्गर खा रहे हैं, कभी चाय पी रहे हैं, कभी वॉक कर रहे हैं। अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। किसी की सेहत के बारे में तो हम नहीं कुछ कह सकते, अल्लाह ने अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। लेकिन झूठ बोल कर गए थे। वो कहकर गए थे 4 हफ्तों के लिए जा रहे हैं और बयान हल्फी अदालत में जमा करवा कर गए थे। जब इमरान खान साहब को उनकी ब्रीफिंग दी गई उनकी बीमारी के बारे में, तो वहां पर मौजूद शीरी मसारी उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसके बाद डील की गई। मियां साहब जब वो वापस आते हैं तो डील की गई। मियां साहब ऐसे लेट गए और बहुत अच्छे बच्चे बन गए और वजीर आजम बन गए। ये उनको कहा गया कि आप वजीर आजम हैं। उनको वापसी पे एयरपोर्ट पे वजीर आजम का प्रोटोकॉल दिया गया। वो आपको याद होगा कि वो जस्टिस उमर अता बदयाल की मौजूदगी में नहीं आना चाहते थे और उनकी एक और डिमांड थी कि उनके इलेक्शन जो होंगे वो भी उनकी रिटायरमेंट के बाद होंगे। उनकी मौजूदगी में इलेक्शन भी नहीं लड़ना चाहते और ना वापस आना चाहते थे। काजी फाइज ईसा साहब अगर सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त लॉबिंग ना करते, ग्रुप बंदी ना करते, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को तकसीम ना करते तो बंदयाल साहब आइन के साथ खड़े थे। उन्होंने 90 दिनों में इलेक्शन भी करवाना था। इमरान की जो गिरफ्तारी से गैर कानूनी गैर आईनी करार दिया। 9 मई से इमरान को रहा करने का हुक्म दिया, मगर बंदयाल को ग्रुपिंग करके कमजोर कर दिया गया। नून लीग को काजी फाइज ईसा साहब का इंतजार था और जैसे उन्हें रिलीफ दिया गया, उमर फारूक साहब हैं जिन्होंने उनके हक में फैसले किए। काजी फाइज ईसा साहब ने जैसे उनकी ताहयात नाअहली जो झूठ और बददयानती की वजह से हुई थी उसको भी खत्म कर दिया। मियां साहब को गैर आईनी गैर कानूनी रिलीफ दिया गया और इमरान खान के ऊपर तरह 3 फैसले आए। और जिस तरह तोशाखाना फौजदारी में हुमायूं दलावर साहब ने जो फैसला दिया था वो भी आपके सामने है। वो कैसा फैसला था? 8 फरवरी के जो इलेक्शन से पहले 8-10 रोज में 3 सजाएं एक साथ हुई। काजी साहब ने बल्ले का निशान छीन लिया कुछ दिन पहले। 8 फरवरी की इंतखाबात की तारीख दी। आरओस को जो ब्यूरोक्रेट्स है उनको भी बहाल कर दिया। 11 प्लेइंग फील्ड पीटीआई को नहीं देगी। जबरी गुमशुदगियों का जो केस है वो भी नहीं लगाया। काजी साहब जो कर सकते थे पीटीआई के खिलाफ उन्होंने खुलकर सरेआम किया। 8 फरवरी के बाद जैसे रिकाउंटिंग के नाम पे उन्हें 3 सीटें दी गई, वो भी आपके सामने है। ट्रिब्यूनल्स वाले जो फैसले हैं उसको मुअत्तल किया, अभी तक मुअत्तल किया हुआ है उन्होंने। मियां साहब का मुकम्मल इन्हिसार काजी साहब पर है। अभी क्यों जा रहे हैं? कुछ सिनेरियो चेंज हो रहा है, उसमें काजी साहब की जो एक्सटेंशन है वो नहीं हो रही और काजी साहब जा रहे हैं। कभी चांस है इमरान खान की मुमकिन जो रहाई है वो भी एक बहुत बड़ी वजह है। और चीजें काफी खराब हो रही हैं, जिसमें पीडब्ल्यू का एहतजाज है, यूटिलिटी स्टोर का धरना है, स्टूडेंट्स का एहतजाज जो कर रहे हैं,
और कल की कामयाब जो हड़ताल है वो भी इसकी एक वजह है। पंजाब में लाहौर में पीटीआई का जलसा जो 15 सितंबर को उन्होंने अनाउंस किया है वो भी करने जा रहे हैं, और आज 8 सितंबर को वो इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा जलसा कर रहे हैं जो गेम चेंजर जलसा है। मियां साहब को ये सारी चीजें डिस्टर्ब कर रही हैं और परेशान है कि शायद बाद में उन्हें भागने का मौका ना मिले, इसलिए वो पहले चल। खान साहब अभी तोशाखाना 2 में बेल पर उन्होंने बेल अप्लाई किया, तोशाखाना 2 में बेल अप्लाई कर दी है। आज बेल पे आर्गुमेंट है। 9 मई केसेस में खान साहब जुडिशल है, उस पर नोटिस हो चुके हैं, जज साहब छुट्टियों पर, इसलिए उसमें डिले हो रहा है। इमरान खान साहब की बेल इसमें हो जाएगी जो कि काफी चांस है, और वजह नहीं कोई नजर आ रही कि इसकी बेल कैंसिल हो जाए या ना हो। और अलकायदा ट्रस्ट में अगर वो सजा भी हो जाते हैं तो ये भी 15-20 रोज में इस केस का में वो ऊपर जाकर मुअत्तल हो जाएगी सजा इसकी। ये नवाज शरीफ साहब अभी ऐसे नहीं जा सकते, अभी कुछ यकीन दहानियां, कुछ गारंटीज ऐसी उन्हें दे रहे हैं या दे चुके हैं या देना चाह रहे हैं या उन्हें देनी पड़ेंगी ऐसी गारंटीज जिसमें वो वहां जाकर दोबारा वही फौज मुखालिफ बयानियां ना बना सके। जबकि नून लीग के ये अंदर की खबर है, बड़े अहम जराए से तस्दीक कर रहे हैं कि नून लीग के 2 अपने जो उम्मीदवार हैं वो भी इस्टेब्लिशमेंट को जाके बता रहे हैं कि मियां साहब जाना चाह रहे हैं, इसलिए उन्हें मशरूत इजाजत मिलेगी। खान साहब पर सख्तियां बढ़ रही हैं। अडयाला जेल में तबादलों और जो आला हुकाम है उनकी गिरफ्तारियों के बाद मजीद सख्तियां बढ़ गई हैं, और खास तौर पर डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जेल जो है अडयाला जेल, जब से उनको हिरासत में लिया गया है इसके बाद जो नीचे वाला स्टाफ है, लोअर स्टाफ है, उसमें भी तब्दीलियां आई हैं। सिक्योरिटी पर जो मामूल अहलकार हैं उनकी शिफ्टें तब्दील की गई हैं, और लोग जो खान साहब से इंटरेक्शन में आते थे उनको भी तब्दील किया गया है। खान साहब पर मजीद प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सेल के करीब जो जेल का अमला है उनको भी खान साहब के पास जाने से सख्ती से मना कर दिया गया है। अब दोबारा खान साहब मुकम्मल तौर पर कैद तन्हाई में है, और अगर किसी चीज की खान साहब को जरूरत होती है तो उन्हें आवाज देनी पड़ती है, और अमले को सख्ती से मना किया है खान साहब से कोई इंटरेक्शन नहीं करनी, कोई इंटरेक्ट नहीं होगा। पीटीआई के जराए कह रहे हैं कि खान साहब को जो बेसिक चीजें हैं वो भी मुहैया नहीं की जा रही। उनमें जो अंग्रेजी अखबार डॉन है वो भी नहीं दिया जा रहा, और जो किताबें हैं वो भी नहीं दी जा रही। पहले ये चीजें दी जा रही थी, जो अंग्रेजी अखबार डॉन है वो भी पहले देते थे, और नहाने के लिए उन्हें जो पानी दिया जा रहा है वो बिल्कुल रेत मिला गदला पानी है, जब रेत बैठ जाती है तो खान साहब उसे इस्तेमाल करते हैं। और खान साहब के सेल में जो मेन होल है जो सीवरेज के पानी का, उसका जो ढक्कन है ऊपर वाला वो भी गायब है। इससे सेल में बदबू फैल जाती है, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। मुलाकातियों की तादाद कम करके 2 कर दी गई है। वकला को भी मुलाकात से रोक दिया गया है। यहां पे एक छोटी सी बात, क्या रूल इस चीज की इजाजत देते हैं कि जो शख्स अंडर ट्रायल है उसके साथ ये सलूक किया जा सकता है? इनकी सजाएं मुअत्तल है या काफी उनकी जमानतें हो चुकी है कुछ केसेस में। और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में उन्होंने एक दरखास्त दी है कि सियासी रहनुमा और वकला से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। 26 फरवरी के जो जजेस का जो फैसला है मुलाकातियों और से मुतल्लक, उसमें फैसले में अमल दरामद करवाया जाए। उसमें था कि 6 मुलाकाती और 6 सियासी रहनुमा, 6 वकला, उनको मिलने की इजाजत है। हफ्ते में 2 दिन वो मिल सकते हैं, लेकिन इन्हें मुलाकात नहीं। जेल हुकाम से इसकी रिपोर्ट तलब की जाए। और आखिर में जाते जाते एक छोटी सी मैं बात बता दूं, मौलाना फजलुर रहमान अभी जो बिल्लियां वो थैले से बाहर आ गई है, जेयूएफ के सरबराह, उन्होंने पीटीआई की हमायत के लिए एक बहुत बड़ा मुतालबा रख दिया है। उन्होंने कहा है कि पीटीआई से उन्होंने सेनेट की 2 सीटें मांगी है। केपीके में उन्हें 2 सीटें चाहिए सेनेटर्स के लिए। पीटीआई की हमायत दरकार है। ये वो कह रहे हैं कि ये सीटें हमें दे दें, और फजल रहमान का पीटीआई मुकम्मल तौर पर हमें सपोर्ट करे। जेयूआईएफ जो है वो साबिक गवर्नर केपी के गुलाम अली को सेंटर बनाना चाहती है।
इसके लिए भी कहा जा रहा है कि JUIF के पास एक सेनेटर्स के भी वोट मुकम्मल नहीं है, लेकिन ये मांग 2 और सीटें रही है। और पीपल्स पार्टी जो है वो तला महमूद साहब को सेनेटर बनाना चाहती है, जबकि JUIF इसकी मुखालिफ है। अगले वीलॉग तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद।